नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आरोह कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक का पाठ अक्क महादेवी। अक्क महादेवी पाठ में सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात की गई है, जो ईश्वर मनुष्य के लिए एक कल्पना कहा जा सकता है, लेकिन वह किसी भी मनुष्य के लिए जो आस्तिक है, जो ईश्वर में आस्था रखता है, उसके लिए बहुत बड़ा संबल भी कहा जा सकता है। जब सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना हम करते हैं तो हम उस ईश्वर से मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा भी करते हैं। हम सोचते हैं कि हम यानी मनुष्य सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है और वह हर पल हर क्षण ईश्वर की आराधना करते हुए मुक्ति की कामना करता है। अक्क महादेवी के द्वारा इस पाठ में 2 वचन कहे गए हैं। 2 वचन हमने इस पाठ में संग्रहित किए हैं। सामान्य प्रार्थना कविताओं में मनुष्य अपनी रक्षा के लिए तथा सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। हम सामान्यतः दैनिक जीवन में जो प्रार्थना करते हैं उसमें हम यही तो कहते हैं कि हे ईश्वर हमारी रक्षा करना, हमारे परिवार की रक्षा करना, या फिर जो चीज़ जिसकी भी कामना आप करते हो, अच्छे मार्क्स दिलाना या फिर अच्छे अंकों की प्राप्ति हो, अच्छी नौकरी लगे या सुख समृद्धि मिले। लेकिन यह प्रार्थना मतलब अक्क महादेवी की यह प्रार्थना अन्य प्रार्थनाओं से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें कवयित्री ईश्वर से अपना सब कुछ छीन लेने को कहती है ताकि वह मोक्ष अर्थात जन्म मरण से मुक्ति को प्राप्त कर सके। आगे देखते हैं। अक्क शब्द का अर्थ होता है बहन। वचन इस पाठ का नाम है और इसकी कवयित्री हैं अक्क महादेवी। थोड़ा सा कवयित्री परिचय देखते हैं। अक्क महादेवी का जन्म कर्नाटक के उडुतरी गांव में जिला शिवमोगा में हुआ। वे अपूर्व सुंदरी थी। राजा के राजा ने उनसे विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा। इस पर उन्होंने 3 शर्तें रखी, पर राजा ने उसका पालन नहीं किया, तो महादेवी ने उसी समय घर को त्याग दिया। वह भारतीय नारी इतिहास की एक विलक्षण घटना बन गई, जिससे उनके विद्रोही स्वभाव का पता चलता है। अक्क के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां जुड़ी। शैव आंदोलन इस तरह से कह सकते हैं कि वो लोग जो शिव को अपना आराध्य मानते थे और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में उन्होंने अभिव्यक्ति दी। इसी प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सर्जनात्मक दस्तावेज है। चन्न मल्लिकार्जुन देव यानी शिव उनके आराध्य थे। बसवन और अल्लम्मा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहन होता है। आगे देखें। देखो, पहला वचन और इसी के साथ कवयित्री ने दूसरा वचन भी लिखा है। पहला वचन पढ़ते हैं। हे भूख मत मचल, हे प्यास मत तड़प, हे नींद मत सता, क्रोध मत मचा उथल पुथल। हे मोह पाश का मतलब होता है बंधन। हे मोह पाश अपने ढील, लोभ लालच मत ललचा। हे मद यानी नशा। अब नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, धन का हो सकता है, नाम का हो सकता है। हे मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत। ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। इसी पाठ में दूसरा वचन संकलित है। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह से। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। यदि मैं झुकूं उठाने तो कुत्ता आ जाए,
और उसे झपटकर छीन ले मुझसे। अब कवयित्री ने इस तरह के वचन क्यों लिखे हैं? कवयित्री की क्या मानसिकता हो सकती है, क्या सोच हो सकती है इस तरह के वचन को लिखने की, उस पे हम बात करते हैं। पहले वचन में कवयित्री ने भूख, प्यास, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या पर नियंत्रण रखने और भगवान शिव का ध्यान लगाने की प्रेरणा दी है। दूसरे वचन में ईश्वर के सम्मुख संपूर्ण समर्पण का भाव है। कवयित्री चाहती है कि वह सांसारिक वस्तुओं से पूरी तरह खाली हो जाए, उसे खाने के लिए भीख तक न मिले। शायद इसी तरह संसार उससे छूट सकता है। देखें पहला वचन, कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते। मचल पाने की जिद करना, पाश बंधन या जकड़, मद नशा, मदहोश नशे में पागल, चराचर ये जो संसार है जड़ और चेतन संसार, चूक भूल, चन्न मल्लिकार्जुन यानी शिव। देखिए, हे भूख मत मचल। अब कवयित्री क्या चाहती है? कवयित्री मोक्ष की कामना करती है, इसलिए वो भूख को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे भूख मत मचल, यानी वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना चाह रही है। हे भूख मत मचल, हे प्यास मत तड़प, यानी मुझे भूख और प्यास अब नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ये सांसारिक स्थितियां हैं। आगे देखिए, हे नींद मत सता, हे क्रोध मत मचा उथल पुथल। नींद तू भी मुझे मत सता, क्योंकि मुझे क्या करना है? मुझे उस परमपिता परमात्मा, उस चन्न मल्लिकार्जुन का ध्यान लगाना है। और हे क्रोध तू भी मेरे मन में उथल पुथल मत मचा। आगे देखिए, मनुष्य क्या करता है? मनुष्य लोभ से युक्त हो जाता है, जिसके कारण वह ईश्वर की आराधना नहीं कर पाता है। इसलिए कवयित्री कहती है कि हे मोह, हम लोग क्या करते हैं? हम इस सांसारिक मोह माया में इतने उलझ जाते हैं कि ईश्वर की आराधना, ईश्वर की प्राप्ति हमें गौण लगने लगती है। तो हे मोह पाश अपने ढील, अपने जो बंधन हैं उनको ढीला कर दे। हे लोभ मत ललचा, हे लोभ तू मुझे मत ललचा। हे मद, ये जो नशा है नाम का, ये जो नशा है धन का, बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो जाती है तो भी व्यक्ति मद से युक्त हो जाता है, नशे से युक्त हो जाता है। वो किसी को कुछ नहीं समझता, वो उसे ईश्वर से भी किसी और चीज़ की दरकार ज़रूरत नहीं रहती। तो हे मद मत कर मदहोश, हे नशे, हे धन नाम के या पैसे के नशे मुझसे दूर रह। आगे देखें आप, ईर्ष्या एक बहुत बड़ी समस्या है। व्यक्ति से ईर्ष्या करके भी अपने कर्मों को बुरी स्थिति तक ले जाता है। तो ईर्ष्या जला मत, क्योंकि सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर किसी से जलन करेगा, ईर्ष्या करेगा तो खुद ही तो जलेगा। तो हे ईर्ष्या जला मत। ओ चराचर, अब इस संसार के सभी व्यक्तियों को संबोधित कर रही हैं कवयित्री और कह रही है कि हे संसार, हे जड़ और चेतन संसार, मत चूक अवसर। अवसर किसे कहा है? ये जो मनुष्य जन्म मिला है इसे कवयित्री ने अवसर कहा है। और कवयित्री इसके लिए कह रही है कि आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, मैं भगवान शिव का संदेश लेकर आई हूँ कि ये जो मनुष्य जन्म का अवसर मिला है इसे क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि स्थितियों के कारण तुम खराब मत करो, तुम गंवाओ मत। तुम उस परमपिता परमात्मा, उस चन्न मल्लिकार्जुन का ध्यान करो ताकि वह तुम्हें मोक्ष प्रदान करें। इसका दूसरा वचन पढ़ेंगे हम इसके अगले पार्ट में।